हेलो एवरीवन, माय नेम इज फरहान और आज हम बात करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। ओके, और उसके अलावा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। सो पहले हम बात करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है और फिर हम बात करेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई होता है या कोई फोर्स का इफेक्ट होता है या नहीं, वो भी हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बात करेंगे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है और क्या कहता है? डेफिनेशन में कहती है, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड in an external magnetic field, the conductor experience a force perpendicular to the both field to the field and to the direction of the current flow। तो ये कह रहे हैं कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है और उसको प्लेस किया जाता है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो ऑलरेडी, वहां पे कंडक्टर को अगर हम रखें तो कंडक्टर एक फोर्स फील करता है। मतलब क्या हुआ? मतलब समझ लीजिए जैसे कि मेरे पास एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट का तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में लेट्स से ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ टू साउथ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर इधर से गुजरे तो वो एक फोर्स फील करता है, ये इनका कहना है। तो इस फोर्स को हम कैसे पता लगाएंगे? इस फोर्स को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये फोर्स कहाँ पर एग्जर्ट होने वाला है? तो इस फोर्स के लिए हमें पता लगाने के लिए हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? वो कहता है, देखिए ये है कुछ ऐसा, मतलब इसमें एक थंब है, फर्स्ट फिंगर है और सेकंड फिंगर, या आप कह सकते हैं इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो थंब दिखाता है मोशन या फोर्स। जो फोर्स एग्जर्ट होने वाली है कंडक्टर पे, वो कहाँ पे पता चलेगा? थंब के डायरेक्शन से आपको पता चलेगा। और फर्स्ट फिंगर से आपको क्या पता चलेगा? मैग्नेटिक फील्ड। यही मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपको यहाँ से दिखाना है। और सेकंड फिंगर है या मिडिल फिंगर है, उससे आपको पता चलेगा करंट। तो करंट का डायरेक्शन मतलब आई, और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ये तीन चीजें आपको अगर पता हो तो आप इजीली, मतलब तीन में से कोई दो चीजें पता हो तो आप तीसरी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली इस थंब के इंप्रेशन से, थंब के डायरेक्शन से। थंब के डायरेक्शन से आपको मोशन पता चल जाएगा, और इंडेक्स फिंगर से आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी, और मिडिल फिंगर या सेकंड फिंगर से आपको करंट का डायरेक्शन पता चल जाएगा। अब ये कैसे काम करता है इसको हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं और इसी से हम पता लगाएंगे कि वो एक्सपीरियंस कैसे होता है, वो कंडक्टर कैसे एक्सपीरियंस करता है फोर्स को। तो देखते हैं सबसे पहले, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, यहाँ पर एक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में हम बात करना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक फोर्स फील करता है। अब वो फोर्स कैसे फील करेगा यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक मैग्नेट है जिसमें एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल दिखाया है। तो साउथ और नॉर्थ पोल दिखाया है। अब यहाँ पर साउथ और नॉर्थ पोल के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सर्किट भी दिया गया है ना, एक सर्किट दिया गया है। उस सर्किट में बेसिकली यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप अज्यूम कीजिए कि यहाँ पर बैटरी है, इसको आप समझ लेते हैं यहाँ पर कहीं बैटरी कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है तो ये करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा, है ना। करंट कैसे होगा? ऐसे, ये पॉजिटिव है यहाँ से और ये नेगेटिव है, तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे फ्लो है ना। ये करंट का हम डायरेक्शन मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है, ये कंडक्टर है। और जैसे करंट के अंदर, जैसे सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है, उसके साथ साथ हमारे पास दो मैग्नेट भी है। इन मैग्नेट के बीच में होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, दो मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और बीच में है एक ऐसा कंडक्टर जो करंट कैरिंग है, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अब ऐसे केस में यही हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि ऐसे केस में हो ये सकता है कि यहाँ पर फोर्स एग्जर्ट हो सकते हैं, यहाँ पर फोर्स एग्जर्ट हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। यहाँ पर हम अपना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगेगा? देखिए, मेरे पास जो जो इंडेक्स फिंगर है, ये फिंगर है, ये फिंगर शो करती है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाएगी। ये नॉर्थ से साउथ, क्योंकि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाता है? नॉर्थ से साउथ में। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल की तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, जैसे मेरा हाथ आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो कुछ इस डायरेक्शन में है ये, है ना। और आप देख पा रहे हैं करंट का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स मी है ना, मेरी तरफ है। तो मेरा इंडेक्स फिंगर शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड, मेरा सेकंड फिंगर या मिडिल फिंगर शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब इन तीनों को मुझे
म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। देखो ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी परपेंडिकुलर, तो एवरीथिंग इज पर सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हुआ, ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, और करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, तो मोशन नीचे जाएगा, मोशन नीचे जाएगा। इस केस में जब करंट का डायरेक्शन कुछ मेरी तरफ आएगा तो मोशन जाएगा नीचे, ठीक है, ये एक कंडीशन है। अगर मैं इसका करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूं तो क्या होगा, तो मान लीजिए करंट का डायरेक्शन मैं चेंज कर देता हूँ कुछ ऐसे, मतलब यहाँ पे मैं प्लस रख देता हूँ, यहाँ माइनस, अब डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, है ना, उल्टा हो गया। तो जब करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, अब इस केस में क्या होगा, अब आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम रहेगा जो पहले से था, क्योंकि मैग्नेटिक से तो मैग्नेट तो अपनी जगह पे ही है, वो तो मूव नहीं किए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, और ये जो फिंगर है ये करंट का डायरेक्शन दिखा रही है, तो आप देख सकते हैं मोशन है अपवर्ड, ठीक है, मोशन है अपवर्ड। तो दोनों चीज आप देख पा रहे हो कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड है मेरे, मतलब जैसा मेरा फिंगर दिखा रहा है कुछ इस तरह से डायग्राम में दिख रहा है, और साथ में करंट जो है वो मुझसे दूर जा रहा है, ठीक है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम मी, और जो थंब है वो दिखा रहा है मोशन, तो मोशन कहाँ होगा, ऊपर। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जब इसमें करंट फ्लो होगा, जब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो करंट जब फ्लो होगा तो इसके अंदर एक फोर्स एग्जर्ट होगा, तो फोर्स एग्जर्ट होगा तो उसका मोशन कहाँ पे होगा, किस डायरेक्शन में होगा वो, तो उसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये फिर अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ऊपर इसको एक जर्क फील होगा, ये ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड, विद द हेल्प ऑफ योर लेफ्ट हैंड, एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और इससे आप पता लगा सकते हैं कि मोशन कहाँ पे होगा। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, ये आप तब यूज कर सकते हैं जब आप करंट सप्लाई कर रहे हैं, जब आप करंट सप्लाई करते हैं और आपको चाहिए मोशन, जब आप करंट सप्लाई करते हैं और आपको मिलता है मोशन, तब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं, तब आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चल जाएगा कि मोशन का डायरेक्शन क्या होगा। लेकिन जब आप मोशन लेके करंट सप्लाई करते हैं, करंट करंट अचीव करने की कोशिश करते हैं, यानी आप मोशन दो और साथ में आपको चाहिए, मोशन देने के बाद आपको चाहिए करंट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वहां पे हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।